Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 5th and 6th of exercise 10.5 chapter circles class 9th mathematics. The question 5th is, in figure A, B, C, D are 4 points on a circle. A, B, C, D 4 points हैं जो सर्कल पे दिए गए हैं. AC and BD intersect at a point E such that angle BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. AC और BD जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, E पॉइंट पे, और एंगल BEC हमें कितना दिया गया 130 डिग्री और एंगल ECD हमें दिया गया है 20 डिग्री. हमें फाइंड करना है एंगल BAC. एंगल BAC फाइंड करने के लिए अगर हमें एंगल ये जो D है ये फाइंड हो जाए, मीन्स एंगल BDC फाइंड हो जाए, तो एंगल BAC और BDC क्या है, सेम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल. तो जितना एंगल BDC होगा वही एंगल BAC होगा. अब एंगल जो BDC है उसको फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास जहाँ पे ये 130 है, हम इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं. ये वाला एंगल जो है ये आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि CED और BEC लीनियर पेयर हैं. तो एंगल जो CED होगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 50 डिग्री. अब EDC क्या है, ट्राइंगल है, तो ये 50 डिग्री होगा और ये 20 डिग्री होगा, तो एंगल EDC फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री. तो ये हमारे पास है 50, ये 20 है, तो ये होगा दोनों का टोटल 70 और EDC हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री. अगर EDC एंगल 110 डिग्री है तो एंगल BDC भी 110 होगा. अब जो एंगल BDC और BAC एंगल है वो सेम है, क्योंकि इनको हम कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट. ये इस प्रकार से होता है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, तो जैसे ये सर्कल है, तो ये हमारे पास कोई सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में ये एंगल बनेंगे, सपोज BAC और ये BDC, तो ये सेम होते हैं, इसको हम कहेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल. तो इसलिए एंगल BAC और BDC क्या होंगे, सेम होंगे. जो BAC होगा वो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा. करते हैं इसको सॉल्व हम. हमारे पास इसको करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे हम इसको. सॉल्यूशन, एंगल BEC हमें कितना दिया है 130 डिग्री और एंगल ECD हमें कितना दिया गया है 20 डिग्री. ये गिवन में है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन में दिया गया है. अब एंगल BEC और प्लस में एंगल CED ये होंगे 180 डिग्री, ये होंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर देखें, एंगल BEC और CED, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, जो लीनियर पेयर. इससे एंगल CED निकल जाएगा. तो यहाँ पे BEC कितना हमारे पास 130 डिग्री, एंगल CED हम इसको फाइंड कर लेंगे. CED एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल CED आ गया हमारे पास 180 डिग्री. इससे हम एंगल CED को फाइंड कर सकते हैं. तो आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री. एंगल CED आ गया 50 डिग्री. अब इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CED ट्राइंगल में तीन एंगल जो है इनका सम जो है, CED ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री. और कौन कौन सा एंगल होगा, एक तो एंगल CED प्लस में एंगल ECD और प्लस में एंगल EDC, जो ट्राइंगल के तीन एंगल हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री. अब हमारे पास CED की वैल्यू है, CD हमने 50 डिग्री निकाला हुआ है और ECD हमें मालूम है कितना है 20 डिग्री, प्लस एंगल EDC जो है फाइंड कर लेंगे हम, आ गया 180 डिग्री. 50 और 20 को करेंगे ऐड तो आ गया 70 डिग्री, प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल EDC हमारे पास कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, कितना आ गया 110 डिग्री. अब एंगल EDC जो है उसको हम लिख सकते हैं, एंगल EDC ही एंगल BDC है, क्योंकि जो एंगल EDC है उसको
एंगल EDC को हम क्या कह सकते हैं, अगर EDC 110 है तो एंगल BDC भी 110 होगा। अब जो एंगल BDC और BAC है वो सेम है, क्योंकि BAC और BDC एंगल इन द सेम सेगमेंट में है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल्स इन द सेम segment of a circle, same segment of a circle are equal। therefore अब एंगल BDC हमने कितना फाइंड किया, 100, एंगल BDC हमारे पास है 110। अगर एंगल BDC 110 है तो BAC भी कितना हो जाएगा, 110। therefore एंगल BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि हमारे पास जो एंगल BDC है वो कितना है, 110 डिग्री है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, ABCD। तो इसमें हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी गई है। ABCD हमारे पास जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, AC और BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। एंगल DBC हमें कितना दिया गया, 70 डिग्री। जो एंगल DBC है हमारे पास 70 डिग्री है। और एंगल BAC कितना दिया गया, BAC हमें दिया गया 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BCD, ये एंगल फाइंड करना हमको, BCD, इस एंगल को हमने फाइंड करना है यहाँ पे, एंगल BCD को। नेक्स्ट है फर्दर इफ़ AB इज इक्वल टू BC। अगर AB और BC सेम हो, AB और BC साइड सेम हो, तो हमें एंगल फाइंड करना है EC और D, इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, हम करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको अच्छे तरीके से इसको समझना है। यहाँ देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, हमें जो एंगल DBC दिया है 70 डिग्री। अगर हम इसको देखें, DBC 70 डिग्री और जो एंगल BAC है 30 डिग्री। ये जो एंगल BAC है, इस एंगल BAC को अगर आप देखें तो BAC और जो BDC है, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है। कौन से सेगमेंट, जहाँ पे देखें ये जो आर्क बनी हुई है इस वक्त, इस आर्क ने, BC आर्क ने, मीन ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट है इस वक्त, यहाँ पे BC माइनर है, और जो इस तरफ है ये है मेजर सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट ने, ये जो BC है, इसने सबटेंड किया एंगल BAC और इसी ने किया हुआ BDC इन द सेम सेगमेंट, इस वाली सेगमेंट में जो मेजर सेगमेंट है। तो BAC एंगल और BDC क्या होगा, सेम होगा। तो BAC कितना, 30 डिग्री, तो BDC भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपको इस प्रकार से मैं यहाँ बताता हूँ। देखें, कोई भी सर्कल हो, ये आपके पास कोई कार्ड है, सपोज AB कार्ड है। इस AB कार्ड ने आपके पास ये एंगल सबटेंड किया है ACB, और ये एंगल सबटेंड किया है D। तो ये दोनों सेम होते, एंगल C और एंगल D सेम होगा, क्योंकि AB कार्ड ने दोनों एंगल को सबटेंड किया हुआ है इन द सेम सेगमेंट में। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैंने फाइंड किया कि ये जो BC कार्ड है इस वक्त, इस कार्ड में हम इसको यहाँ पे इस वक्त ये देखेंगे तो BC आर्क और ये कार्ड, तो ये माइनर सेगमेंट हो जाती है, और ये जो बचती है हमारे पास होती है मेजर सेगमेंट। आप इसको देखें तो यहाँ पे BC सेगमेंट जो बनी हमारे पास, जो कॉर्ड आ रही है, इस BC ने क्या किया हुआ है, BAC को एंगल सबटेंड किया हुआ है और BDC सबटेंड किया हुआ है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो हमारे पास जहाँ पे आ गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, तो एंगल BDC के इक्वल होना चाहिए। तो BAC दिया हमें 30 डिग्री, हमें व्हाट एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल BDC होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जो BDC हमारे पास एंगल आएगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। अब ये जो BDC है हमारे पास क्या बनी है, एक ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल के 3 एंगल होंगे, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। एक तो BDC है और एक है जो BDC और जो हमें BCD 2, और तीसरा जो है DBC। इन तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री।
तो इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी डी सी प्लस में एंगल डी बी सी और प्लस एंगल बी सी डी जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। अब जहाँ पे हम क्या कहते हैं, एंगल बी डी सी हमारे पास है 30 डिग्री, इसको यहाँ पे 30 लगाएंगे। एंगल डी बी सी, जो एंगल डी बी सी है ये है 70 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन में है डी बी सी 70 डिग्री। यहाँ पे लगाते हैं इसको बी डी सी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है 30 डिग्री, प्लस में डी बी सी है हमारे पास 70 डिग्री, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इसको 30 को और 30 और 70 को करेंगे प्लस, तो हमारे पास आ जाए 100 डिग्री। 100 डिग्री प्लस में एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल बी सी डी को फाइंड कर लेंगे, तो एंगल बी सी डी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री। एक तो हमें ये फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में एंगल बी सी डी हमें फाइंड करना है, जो हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। नेक्स्ट हमारे क्या दिया गया, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी फाइंड एंगल ई सी डी। हमें ये एंगल ई सी डी फाइंड करना है, जिसमें क्या है ए बी जो है वो किसके इक्वल है बी सी के। अगर ये ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी सी, तो इसमें ए बी और बी सी सेम होने का मीनिंग कि ये जो एंगल बी ए सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन में आ गया। देयरफॉर एंगल जो बी ए सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ इसको 1, एंगल 1 के। तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि एंगल इन द जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ये उसके कारण आ गया। अब हमारे पास जो एंगल 1 है वो कितना आ गया 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ई सी डी। तो जो ई सी डी एंगल है वो, अगर हम यहाँ पे ई सी डी को देखें तो ये ए सी डी एंगल और 1 एंगल, ये बी सी डी जो एंगल हमने फाइंड किया बी सी डी हमारे पास 80 डिग्री है। तो बी सी डी में 2 एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल एक ई सी डी, जो आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब हम इसको लिखते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री लिया हुआ हमने जो फाइंड किया हुआ है। तो बी सी डी में है 1 प्लस में एंगल, इसको हम ले लेते हैं 2, 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री। 1 हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, कितना डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम एंगल 2 को फाइंड कर लेंगे। एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, तो आ गया हमारे पास 150 डिग्री। तो एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 जो है अगर ई सी डी है तो एंगल 2 मीन्स ए सी डी एंगल है, और जहाँ ई सी डी एंगल 2 क्या है ई सी डी। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका मीनिंग कि जो एंगल ई सी डी है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री एंगल है। तो इसके साथ इस क्वेश्चन 6 का जो सॉल्यूशन था, जहाँ पे हमारे पास इसमें हमने यहाँ पे 180 नहीं लेना, एंगल 1 + 2 हमारे पास 80 डिग्री है, तो ये हमने बाई मिस्टेक 182 लिखा है, 180 लिखा है। तो इसको आप करेंगे, इसको 180 नहीं है, यहाँ हमारे पास है 80 डिग्री। तो यहाँ पे ये 80 डिग्री चल रहा है, तो 80 में से 30 को माइनस करेंगे, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। एंगल बी सी डी हमें कितना है 80 डिग्री। तो बी सी डी में 2 एंगल हैं 1 + 2, तो 1 + 2 आ जाएगा 80 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हमने फाइंड किया है, 1 हमने फाइंड किया है यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना हो गया हमारे पास 80 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 80 - 30 होगा, तो आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो एंगल ई सी डी कितना आ गया यहाँ पे 50 डिग्री आ जाएगा, ना कि 150, जो हमने 180 बाई मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया। तो इसको
इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई है उसको भी वॉच करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।